हे अबदू जीव जहां लग जोखा भारी, माया संगम होई, और जमकी त्रास रहे सिर ऊपर बच न सके कोई। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, छोटा हो, बड़ा हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई माया से नहीं बचा। अब अब्दू महाराज को पूछ रहे हैं, ओ स्वामी जी माया मर है, माया गिर है, माया जन्म धरावे, माया बिन कहाँ को कर है, सो मोय भेद बतावे। बहुत ऊंची बात अब्दू महाराज को पूछ रहे हैं। उधर से उत्तर आया तो इधर से प्रश्न तैयार, तभी ज्ञान खुलते खुलते जाता है। और बिल्कुल सत्य कह रहे अब्दू, माया मर है, माया गिर है, माया ही मरती है, माया ही गिरती है, और जो कुछ हो रहा है वो सब माया ही हो रहा है। माया ही जन्म ले रही है, माया ही मर रही है, माया ही रोती है। अभी कहा हमारे बापू ने, मन मरे ना माया मरे। मन नहीं मरता, माया नहीं मरती। अब क्या मरता है? शरीर मर रहा है। आशा तृष्णा ना मरे, न आशा मर रही है, न तृष्णा मर रही है। यूं कहे दास कबीर। जन्म कौन लेता है? महाराज ने कहा है, कुण सो मरे जन्म कुण जाया। कौन मरता है संसार में? जन्म कौन लेता है? ये मुझ में अंधेश उपाया, ऐसा भेव भिन भिन बाके, और सो सदगुरु मोय शरणा राखे। तो जन्म लेती है माया, मरता है शरीर। हम इसमें कहीं नहीं है। हमारा न जन्म न हमारी मृत्यु है। ये तो अज्ञान के कारण हम ये पांच तत्वों को, ये शरीर को अपना मान के, मन को अपना मान के बार बार संसार में आ रहे जा रहे हैं। वास्तव में ये सब माया है। दिशे ते नाशे, जो जो दिख रहा है वो सब माया है, और ये सब नाशवान है। और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है, और सत्य को ही तो पाना है। इसलिए माया के जगत से हमको अलग होना है। हो स्वामी जी माया मर है, माया गिर है, और माया जन्म धरावे। माया ही जन्म लेती है और माया ही मरती है। माया बीन कहो को कर है, सो मोय भेद बतावे। हे महाराज, माया के सिवा कौन कोई क्या कर सकता है, इसका भेद मुझे बताओ। जहाँ है, जो भी हो रहा है, करने कराने वाला है, सब तो माया ही माया है। बस्ती माया बन भी माया, माया गिरवर होई, माया बिना कहाँ पग धरो हो, वेद बतावे मोई। बस्ती, ये बस्ती है ना, ये क्या है? माया। वन में जाओगे, जंगल में जाओगे, क्या माया से छूट जाओगे? माया से अलग हो जाओगे। वन भी माया। कैसे? बस्ती और वन माया कैसे है? देख लो, आपको बताता हूँ। अब हम संसार में रहते हैं, जगत में रहते हैं। फिर जगत में सत्संग होती ही रहती है, राम। फिर ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का असर भी पड़ता है। फिर लगता है कि ये जगत झूठा है, संसार झूठा है, इससे अलग होना चाहिए। हो गए अलग, चले गए जंगल में। जंगल में जाएंगे तो खाएंगे क्या?
कुछ न कुछ तो खाने का उपाय। उपाय। अपना घर त्याग दिया, ओ, अपनी स्त्री को त्यागा, अपने बच्चे को त्यागा, वाह वाह। भोजन प्रसाद की सारी सुविधा अपने घर में थी, ये सब छोड़ के जंगल चला गया। चला गया। एक दिन तक वैराग रहेगा, ओ, फिर क्या करेगा? कोई ना कोई उपाय करेगा, करना ही पड़ता। करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ता। पेट थोड़ी मानने वाला है, वो तो कहेगा मेरे लिए भोजन चाहिए, मेरे लिए पानी चाहिए। वाह वाह। अब कुछ भोजन पानी का उपाय, कोई जुगाड़ तो वो करेगा। करेगा वाह। और फिर ये भोजन पानी रोज मिलते रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा आसरा भी ढूंढेगा, आधार भी। आदर भी डेली बोला। छोटी सी कुटिया तो बनाएगा, बनाएगा वाह वाह। छोटी सी कुटिया बनाएगा, भले ही उसमें अपने हाथ से भोजन करे, ओ, मगर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अब कितने दिन तक करेगा? अब छोटी सी कुटिया बनाएगा तो उसमें भी कोई न कोई सेवा में चाहिए। चाहिए चाहिए। फिर शिष्य बनाएगा तो शिष्य को कहेगा बेटा बेटा बेटा। बेटा अपना बेटा छोड़ गया, इधर बन गया बेटा। बेटा बन गया उधर। अब केवल वो कुटिया नहीं रहेगी, अब वहाँ भी सारी सुविधा लाएगा। लाएगा वाह वाह। मच्छर है ओ, तो पंखा, पंखा है। थोड़ी खटिया चाहिए। धीरे 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 अब बाबा को तो पैसे आती है बाहर से, वाह वाह। जो घर पे सारी सुविधा थी धीरे धीरे वो यहाँ करेगा। कर गया। क्या छोड़ा? यहाँ छोड़ा तो वहाँ पकड़ लिया। त्याग हुआ ही नहीं, नहीं होगा। त्याग भीतर का चाहिए। इस तरह नहीं, ये फेंकावा त्याग है ये। कहाँ आई पराभक्ति? पराभक्ति के नेम प्रेम क्रिया नहीं कोई। पूरी क्रिया नहीं। अन्न मुख माए सो देते है, ये भी कोई आके डाल देगा तो खा लेता है, नहीं तो पड़ा रहेगा भगवान भरोसे। ये बात कहाँ आई? एक गुरु थे गुरु थे वाह। और उसका एक गांव के बाहर आश्रम था। ओ, 80 साल के गुरु महाराज हो गए। ओ, अब उनको लगा कि चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। करनी चाहिए वाह वाह। अपने चेलों को बुलाया, बेटा मेरे पास आओ। चेला हाथ जोड़ के गुरु के सामने विनम्रता से बैठ गया। बैठ गया। बेटा मेरी इच्छा है 4 धाम की यात्रा मैं करूं। तो गुरुजी करनी चाहिए। अब 80 साल की उम्र हुई है, ओ, 4 धाम की यात्रा करना बड़ा कठिन है। कठिन है। हो सकता है मैं वापस जीवित आऊं या ना आऊं, ओ, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये आश्रम का काम ठीक उसी तरह चलते रहना चाहिए जैसे आज चल रहा है। वैसा ही रहे। अब मैंने लगभग तुम्हें सभी सिखाया है, वाणी पाठ कब करना है, ध्यान सुमिरन कब करना है, सत्संग कब करनी है, तो ये सारी बातें तुमने लगभग सीख ली है। और मेरे जाने के बाद इसी तरह से चलते रहना चाहिए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। शिष्य ने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, जैसा आज चल रहा है वैसे ही चलेगा। वैसा ही चलेगा, कोई फिक्र करना नहीं। आप निश्चिंत होकर जाओ। वाह वाह। फिर वो जाने का दिन भी आ गया। आ गया। आगे तक गया चेला गुरु महाराज का सामान उठा के। उठा के। अब गाड़ी में बैठने वाले थे, अपने गुरु के अंतिम दर्शन किए। क्या पता गुरु महाराज आए नहीं आए, नहीं आया बात। आंखों में पानी आ गया। ओ, गुरु महाराज ने सिर पे हाथ रखा, बेटा सब तो ठीक है, मेरी एक सीख याद रखना। बोलो गुरु महाराज। तो बिल्ली कभी नहीं पालना। क्या कहा? बिल्ली। चेले को आश्चर्य लगा, ये कोई ऐसा लगेगा कि भैया कोई गुड़ बात कह रहा है और मेरे माथे पे हाथ रख के कह रहा है कि बिल्ली नहीं पालना। नहीं, बिल्ली नहीं पालना। बिल्ली का ये ज्ञान से क्या संबंध? क्या संबंध? हो सकता है दूसरा कुछ कह रहे हो, मैंने गलती से बिल्ली सुन लिया और दोबारा पूछा। गुरु महाराज मैं समझा नहीं। अरे बेटा सीधी सीधी बात है, और तो सब मैंने तुम्हें बता दिया, केवल बिल्ली नहीं पालना। ठीक है करके चला वापस आ गया। अब जैसा गुरु महाराज ने कहा था, रोज सुबह वाणी का पाठ, दोपहर में सत्संग और स्वयं की ध्यान साधना, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन देखा जो वाणी थी
वाणी को घर में चूहे बहुत हो गए थे ये और चूहे ने वाणी का काम जहाँ जहाँ पन्ने हो इधर उधर हो गए। गए। अब क्या करे, अगर वाणी पूरी चूहे ने खराब कर दी तो फिर पाठ कैसे होगा। दोपहर में सत्संग हुई, सत्संग में कुछ लोग आए, उनके सामने समस्या बताई। बताइए अरे आश्रम में काफी चूहे हो गए हैं, हो गई इसका कोई उपाय। उपाय शिष्य ने कहा गुरु महाराज चिंता मत करो, उपाय तो बहुत बढ़िया है। ज्यादा उपाय है। अब दूसरे दिन बिल्ली लेके आ गया। आ गया अब बिल्ली को देख के डर तो गया था। हाँ, गुरु महाराज ने कहा था बिल्ली नहीं पालना, नहीं पालना मगर अब ये समस्या ऐसी है, ऐसी बोला नहीं पड़ता। क्या पता गुरु महाराज ने किस मूड में आके बोल दिया होगा। वैसे बिल्ली से तो ज्ञान सा कोई संबंध नहीं है। नहीं है हाँ। रख ली बिल्ली, रात होती बिल्ली करने लगी म्याऊं म्याऊं म्याऊं। एक लाभ हुआ, चूहे सारे भाग गए। चूहे बिल से बाहर निकले ही नहीं, मगर ये बिल्ली परेशान कर रही थी। बिल्ली को चाहिए दूध, दूध और ये जहाँ जाता वहाँ उसके पीछे पीछे उसके पैर में आती थी म्याऊं म्याऊं। अब 2-3 बात संगत हुई तो गुरु महाराज आप परेशान क्यों। अरे भाई बात तो परेशानी जैसी है, एक समस्या मिटा दिया दूसरी समस्या खड़ी हो गई। हो गई संसार में समस्या ही समस्या है। समस्या है बाबा। एक से संसार में अगर रहोगे तो समस्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसका सारा हाल भजन ही है। वैसे नहीं तो लोगों ने कहा इसमें क्या चिंता वाली बात ही नहीं है, नहीं है। कल सारी व्यवस्था हो जाएगी। एक लड़के को कहा रोज आश्रम में दूध लेके जाना 1 लीटर, दिन भर बिल्ली पीती रहेगी, और दूध आते ही बिल्ली हो गई शांत। अब चूहे भी नहीं, बिल्ली का चिल्लाना भी बंद। बंद हो गया। मगर एक दिन वो दूध लेने के लिए जो बाहर से आता था गांव से, वो लड़का आया नहीं, कहीं गांव चला गया। चला गया। उस दिन सारी परेशानी। नो, दिन भर बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करते परेशान कर दिया। कर दिया। सत्संग में कहा कि भाई वो लड़का आया नहीं, दूध के लिए बिल्ली तड़प रही है। लोगों ने कहा ये समस्या कायम मिटा देते हैं। मिटा दी। एक दुधारू गाय लेके आए। अब दुधारू गाय आए, दूध निकालना, हाँ, बिल्ली को देना, देना और स्वयं भी पी लेना। देना बात तो बहुत बढ़िया थी, बढ़िया थी। मगर अब गाय का सवाल आ रहा था। गाय का गोबर वैसे के वैसे पड़ा, पड़ा रहता। और गाय के लिए घास। हाँ, अब घास लाना, गोबर निकालना, साफ करना, इसमें काफी समय चला गया। अब न ध्यान हो रहा है न भजन हो रहा है। संगत में आके कहा कि अब तो और ज्यादा समस्या हो गई, मेरा ज्ञान ध्यान सब छूट जा रहा है, ये गाय के पीछे लगाऊंगा। सुबह से शाम तक यही काम, गाय को चराने ले जाओ, फिर घास काट के ले जाओ, फिर कोटरा उसका गोबर साफ करो, दूध निकालो, स्वयं पियो, बिल्लू को पिलाओ। मेरे पास तो समय नहीं रह रहा है। अब संगत में आने वाले लोगों ने कहा गुरुजी इसमें क्या बड़ी बात है, आप केवल कहो, हमारे पास तो एक से एक बढ़िया उपाय है। गांव में एक लड़की थी कुंवारी, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उसको पकड़ के लेके आए दूसरे दिन। महाराज ये क्या है, समस्या का हाल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लड़की है बेचारी, निराधार है, कोई आधार नहीं इसको। ये बिल्कुल गोबर उठाएगी, साफ करेगी, घास लाएगी, दूध निकालेगी, आपको भोजन बनाएगी, सारा काम यही कर देगी। आप आराम से भजन करो। अब माया अगर साथ में है तो भजन का होगा। नहीं होता। एक गुरु गया एक शिष्य के पास, कहने लगा गुरु आपके पास नाम है, मुझे नामदान दो। अब गुरु कहने लगे मेरे पास कोई नाम है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, तुम इतने बड़े महात्मा हो, कोई ना कोई तो नाम तुम्हारे पास जरूर है। अरे गया भाई मेरे पास कोई नाम नहीं, मैं तो ऐसे बैठा रहता हूँ सूरत लगा के, तुम भी बैठो। नहीं नहीं, ऐसी सूरत नहीं लगती, कोई ना कोई नाम जरूर है, तुम छुपा रहे हो। अब उसके पैर छोड़े ही नहीं।
अब परेशान होकर गुरु ने कहा देखो अब तुम मानते ही नहीं हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को बताता नहीं। अब कैसे आए जगह पे, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर छोड़ने ही नहीं वाला था। तो बताओ जल्दी। तो देखो बंदर का ध्यान नहीं करना। क्या कहा? बंदर का ध्यान नहीं करना है, बस यही गुरु मंत्र है। अब घर पे गया तो सामने बंदर, काला बंदर, लाल बंदर, बड़ा बंदर, छोटा बंदर, इधर से उधर कूद रहे, इधर से उधर कूद। ये भजन में बैठा है कि बंदर, भजन में बैठा है कि बंदर। बंदर का ध्यान नहीं करना बोले ना। अब जो नहीं करना बोले वही सामने आ रहे। 2-4 दिन में परेशान होके गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज ये बंदर से पीछा छुड़ाओ, बंदर मुझे ध्यान ही नहीं करने दे रहे। कोई हंसते हैं तो कोई मेरे तरफ देख के कैसे कैसे तरह तरह के वो आवाज निकालते हैं। तो मुझे बंदर से पीछा छुड़ाओ, मुझे कोई शब्द नहीं चाहिए। तो मन यही है, जो नहीं चाहते हैं उसी पे उसका ध्यान चला जाता है। अब वहाँ एकांत आश्रम में सुंदर स्त्री सब काम धाम कर रही थी, तो ध्यान में मन कैसे लगेगा? जो नहीं होना चाहिए वही हुआ। अब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सत्संग में लोग उनकी तरफ देख के बातें करने लगे। जिनके मन में चोर होता है उसको लगता है कि मेरे ही बारे में कह रहे हैं, लगता ही है उसको। अब ये परेशान, कोई 2 लोग बातें करते देखे तो मेरी तरह बात कर रहे हैं। इधर उधर से संदेश आ ही जाता था कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते, ऐसी ऐसी बातें करते। फिर ज़्यादा परेशान। और सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, मगर लोगों की ये बातें झेलना बड़ा कठिन होता था। अब बड़ा दुखी। फिर एक दिन सबके सामने कहा कि भाई अब ये समस्या का हल होना ही चाहिए, क्योंकि भाई बेचारी सारा काम करती है मगर लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही चाहिए। लोगों ने कहा गुरुजी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, उपाय तो बहुत बढ़िया है। एक भी लोग बात नहीं करेंगे कल से। ऐसा क्या उपाय? शादी करो। शादी होने के बाद क्या है? बात तो ये भी ठीक है, वैसे भी भाई की जरूरत है, अकेले से काम होता नहीं। भोजन बना रही है, दूध निकाल रही है, गाय का सारा काम कर रही है, बिल्ली को भी दूध मिल रहा है। समस्या तो मूल चूहे की है ना। चूहे तो नहीं आ रहे, मूल में चूहा ही था ना। और चूहे के लिए बिल्ली पाला, और बिल्ली के बाद ये सारी समस्या आने लगी। एक एक समस्या का उपाय ढूंढते ढूंढते बात शादी तक आ गई। हाँ भर दी। अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। 2 बच्चे हो गए। अब एक दिन जो होना नहीं था वो हो गया। गुरु महाराज आ गए चारों धाम की यात्रा करके। आते ही देखा ये बच्चे शोर शराबा कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। अब इसने कहा है भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हमारा घर है, तुम कौन हो ये बताओ। गुरु को पूछा मुझे ही कौन है, पूछ रहे है कौन है? हमारा घर कौन है? चेला का आवाज दिया। चेला आया भागते, पहले ये बताओ ये बच्चे कौन है? ये तो मुझे कह रहे तुम कौन हो, क्यों आने दिया इनको? गुरु महाराज शांति शांति, आराम से बैठो, पहले हाथ पैर धो लो, ठंडा ठंडा जल लाता हूँ, पानी पी लो, फिर सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। अब क्रोध में थे ही गुरु महाराज, हाथ पैर धोया, जल भी पी लिया। आप बताओ ये बच्चे कौन है, यहाँ आश्रम में कैसे? गुरु महाराज थोड़ा शांति से बैठो बैठो। फिर गुरु महाराज को लिटाया, उसके पैर को दबाने लगा। ये पैर दबाना छोड़ो, पहले मुझे बताओ ये बच्चे यहाँ कैसे? गुरु महाराज मैंने बिल्ली पाल ली थी, आपका कहना नहीं माना, सब उसी का नतीजा है। आपने ठीक कहा था बिल्ली मत पालो, और मैंने बिल्ली पाल ली, और बिल्ली पालने के कारण ये सब हुआ। कहने का मतलब कहाँ माया छूटी,
नहीं छूटी। इतना आसान थोड़ी है माया छोड़ना। महाराज कह रहे बस्ती माया बन भी माया, माया गिरवर हुई। बस्ती में है तो भी माया के साथ है, बस्ती त्याग किया जंगल में चले गए तो भी माया साथ है, साथ है। पर्वत पे ऊंचे पहाड़ पे चले गए तो भी माया साथ है, क्योंकि मन आपका साथ है। आपका साथ है। मन आपका साथ है तो मन का विचार आपके साथ है, मन के विचार आपके साथ है तो माया है ही है। वही है। माया बिना कहाँ पग धर हो, भेद बताओ मोई। कहाँ पग पग पैर रख- कहाँ पैर रख रहे हो, ऐसा कहाँ है कहीं कौन सी कि जगह? यहाँ माया नहीं है, मुझे बताओ। ये अब्दू महाराज को पूछ रहे हैं। बोले माया चाले माया, ध्यान धरे सो माया। करणी कर्म विचारे स्वामी, सब माया मज आया। बोले माया चाले माया, बोलना चलना ये तो माया है ही है। वही है। अब ध्यान धरे सो माया, ध्यान भी कर रहे हैं माया की ध्यान तो करना कराना तो माया में ही आता है। सब माया में आती ब्रह्म तो शून्य है, माया से ब्रह्म में जाने के लिए उपाय करना पड़ रहा है, ध्यान करना पड़ रहा है, मगर है तो माया का ही। शरीर माया का है, रचना माया की है, नाम माया का ले रहे हैं, सब माया की माया। सत्संग में आ रहे हैं, सब माया ही तो माया है। बोले माया चाले माया, ध्यान धरे सो माया। करणी कर्म विचारे स्वामी, जो भी करनी करते हो, जो भी कर्म करते हो, सब माया ही माया। ये सब माया मज आया। अब गुरु महाराज अब्दू के इस प्रश्न के उत्तर में हाँ। क्या जवाब देते हैं। गुरु महाराज जवाब दे रहे हैं। हे अब्दू जन्म धरे लग, जन्म धरे जहाँ लग धोखा। सच्चा नाही कोई, वाह, वाह। देता देता सब दे चुके। तब खत फाटे सोई। ये बहुत बड़ी बात बता रहे महाराज। ओ, ये एकदम से माया से अलग नहीं हो नहीं सकते। हो सकते। हे अब्दू जन्म धरे जहां लग धोखा। जन्म क्यों लेते हैं? जन्म लेते हैं इच्छा के कारण। इच्छा के कारण शून्य में इच्छा हुई तो यह संसार का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। फिर माता पिता की इच्छा से हम माता के गर्भ में आए, नहीं आए। हमारे साथ इच्छा आई। नहीं इच्छा। इच्छा कहीं छूट नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं। वहाँ पार ब्रह्म परमात्मा में इच्छा हुई तो माया ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। माया ब्रह्म से स्त्री पुरुष हुए। अब स्त्री पुरुष में दोनों में इच्छा थी, इच्छा थी, प्रकट फिर हो गई। उनके प्रेम से प्रकट हो गया। बालक पैदा हुआ तो बालक के अंदर भी इच्छा थी। तो शून्य में जब तक इच्छा है तब तक जन्म लेंगे ही लेंगे। ये बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता कि मेरी शब्द बाहर निकल गया है और मैं अमरलोक में पहुंच गया हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल पहुंच गए होगे, मगर आपकी वासना अगर है तो आपको आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत है। कोई इस पे जोर दे के नहीं कहता बस पहुंच गए पहुंच गए। कैसे पहुंच नहीं, गए? नहीं, कहने से वासना नहीं मिट्टी क्या? नहीं नहीं नहीं। महाराज कहते हैं घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। पाचे तोल मोल कछु नाही। पाचे तोल मोल कछु नाही। जे जे जाय मिल्या पद माही। जे जे जाय मिल्या
में नाही, उनकी नकल जुग में नाही। जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई। माया में से परम पद में जो गए हैं, उसकी नकल भी नहीं है, उनकी नकल जगत में दोबारा वो वापस आते नहीं, दोबारा वो आए नहीं। आएंगे नहीं। अन्न पीस भुज के बाया तबकास कहा रे बाया। वाह वाह वाह, यानी वासना रूपी बीज जल गया, चल गया, तब उगने की आस नहीं रहेगी। समाप्त हो गई। तो ये माया से ये जीव कैसे अलग होता है, ये महाराज प्रमाण के साथ बता रहे हैं। बता रहे हैं। घस घस द्रव्य मिलया धर्माई, द्रव्य कहते हैं गहने को, गहना द्रव्य है। मान लो हमारे पास 2 तोले का चेन है, चेन है वो। सांकली है, ओ, अब गले में डाल के शौक है तो डाल रहे, या कोई बचत का भी भाव रहता है, उसमें ऐसे पैसे खर्चा हो जाते तो चलो इसको सोने के रूप में जब काम पड़ेगा तब इसको गिरवी रख देंगे, नहीं तो गला देंगे। अब 2 तोले की हार है, अब कोई खेती बाड़ी का बीज लाने का काम गिर गया तो क्या करते हम, या तो गिरवी रखते, गिरवी रखने में पैसे कम आते हैं तो उसको गला देते, उसको कहते कि इसके कितने बनते उतना पैसा दे दो। पैसा दे दो। तो सोनार हमारे सामने ही उसको गलाता है, ओ, तो क्या उसका 2 तोले का ही माप मिलता है? नहीं, कुछ न कुछ घट तो बताता ही है। तो वो कहाँ गया, वो सोना कहाँ गया? क्या सुनार ने लिया? नहीं लिया, वो तो हमारे सामने उसका तोल माप कर रहा है, तो माफ कर रहा है। हम तो निकाल ही नहीं सकते। नहीं, फिर वजन तो कम हो रहा है, वो गए कहाँ? गया कहाँ? तो क्या हुआ? घिसाई। सही। क्या हुआ उसकी? दस घस घस द्रव्य मिलिया धर्माई। पाचे तोड़ मोड़ कुछ नहीं। अब 2.25 तोले की वो हार रह गई, ओ, तो उतना तोला, उतना ग्राम सोना कम हो गया, हो गया। तो कहाँ चला गया? घिसाई हो गई, नष्ट हो गया, अब वो अस्तित्व में नहीं है। नहीं है, नहीं। इस प्रकार भजन करते करते हमारी घिसाई हो रही है, हम अंदर से बराबर ब्रह्म की दिशा में जा रहे हैं, अभी पूरी तरह से घिसाई नहीं हुई है, पूरी देरी हुई नहीं। हुई नहीं है, मगर हो रही है। वो उससे जैसे जैसे भजन हो रहा है वैसे वैसे ये बातें हो रही है। हो रही है। 3 तरह से हमारी साधना को हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, तीनों भी उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी देश में जा रहे हैं। एक है राम राम ले रहा है, राम निरंजन नहीं जगा है, नहीं जाए, और राम राम लेते लेते ही मर गया, मर गए। क्या होगा उसका? महाराज ने क्या कहा है? अंत समय लग जोय भगत में आवसी, अंत समय लग जोय भगति में आवसी, कायो गुण होय नरक नहीं जावसी, जा कायो गुण होय नरक नहीं जावसी। निरंजन नहीं जगा है, राम राम भजन करते करते मर गया, वो नरक नहीं जाएगा, वो तो क्या हुआ? अब नरक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जीव को गति जरूर मिलेगी। देखो लाभ, देखो राम राम का,
राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सकल धर्म को छोड़ एक पर नेचो होई, जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम निरंकार उलट ब्रह्मांड में जावे, सुखराम ज्ञान बैराग बिन मूकन पूते कोय, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का। इतना भी कर रहे हो, राम राम ही कर रहे हो, केवल सत्संग में आके ही राम राम कर रहे हो, घर में थोड़ा सा कर रहे हो, उठते बैठते राम राम हो ही रहा है, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत। इतने से भी तुम्हारी गाड़ी चल रही तो भी काम चलेगा, ये आगे काम में आएगा। आगे जब दोबारा आपको मनुष्य शरीर मिलेगा तब रोम रोम में निरंकार जगेगा, उलट ब्रह्मांड में जाओगे। ये पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी, राम राम करते करते नियंचर जग गया, अकबक प्रेम आ गया, गुरु के आज्ञा में रहा, गुरु को मान के भजन करने लगा, नियंचर जग गया, पहले से और ज्यादा ऊंची स्थिति में आप पहुंच गए। पहले राम राम में 84 नहीं कटी, पहले अगति में नहीं गए, आपकी गति हुई, आपको अच्छी जगह, मगर 84 में आप घूमते घूमते मनुष्य शरीर आए, उसमें आपका रोम रोम जगह, उलट ब्रह्मांड में जाओगे दूसरे जन्म में। अब नियंचर अगर जग गया तो तुरंत दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। ये दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी है, जीते जी उस देश में पहुंच गए, ये तो दिन नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी उम्र में कहीं पर भी आप राम राम धारण करते हो, इसका रटन करते हो, ये कहीं भी व्यर्थ नहीं है, ये सब आगे काम में